सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई है। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है और कई लोग बोल रहे थे कस्टमर सपोर्ट में जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए वर्क फ्रॉम होम की, तो वर्क फ्रॉम होम की कस्टमर सपोर्ट में जॉब अपॉर्चुनिटी है। बट इसमें और भी रोल्स हैं, सेल्स के लिए भी है, अकाउंट एग्जेक्टिव के लिए भी है और एक प्रोडक्ट मैनेजर आई थिंक वो भी है। बताएंगे इसके बारे में। बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है, मानी हुई कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो अगर आपकी जॉब इस कंपनी में लग जाती है तो आपका कैरियर बहुत ही सिक्योर भी हो जाएगा और फास्ट ग्रो करेगा। तो जानते हैं डिटेल में इस कंपनी के बारे में, जॉब रोल के बारे में, सैलरी पैकेज के बारे में और कैसे अप्लाई करना है वो भी हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट मिले और सबसे पहले आप अप्लाई करें। क्योंकि जो जॉब्स निकलती है ना, जैसे ही कैंडिडेट्स उनको मिल जाते हैं, एप्लीकेशन वो स्क्रूटनाइज कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, सिलेक्शन हो जाती है, तो वो लिंक्स बंद कर देते हैं। तो मुझे बाद में मेल्स कमेंट्स आते हैं कि सर लिंक नहीं चल रहा है, वो लिंक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो उसका रीज़न यही होता है कि क्योंकि उन्होंने जॉब्स क्लोज कर दी होती है। जॉब एप्लीकेशन जैसे ही उनको मिल जाते हैं, कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, तो कंपनी क्लोज कर देती है। तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए जैसे ही अपडेट मिलती है। क्योंकि जो हम वीडियो अभी जो बना रहे हैं ये अपलोड करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि इसकी एडिटिंग भी होती है। तो एडिटिंग होने के बाद थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो वी नीड द 24 आवर्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे अपडेट मिलती है जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए करिए। एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिए ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहें और दूसरों की भी हेल्प हो। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में और सारी जॉब डिटेल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है डेलटेक। डेलटेक जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। ये सॉफ्टवेयर बनाती है डिफरेंट कंपनीज के लिए, चाहे वो स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है या लार्ज स्केल कंपनीज है, इनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। ये जो कंपनी है ये 1983 में ये कंपनी शुरू हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेंडन, वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, एमएनसी कंपनी है और माना हुआ नाम है। आप जरूर इसके रिव्यूज चेक करिएगा, बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं इसके। और यहाँ पे आपकी जॉब लग गई तो आपकी जॉब सिक्योर है और सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाएगा। अच्छा काम करते जाओगे तो आपकी प्रमोशंस भी होती जाएंगी। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं डिटेल में इस कंपनी के बारे में और सारे जॉब रोल्स के बारे में और सैलरी पैकेज के बारे में। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं और स्क्रीन में देखिए ये डेलटेक कंपनी का लिंक्डइन का पेज है। तो मैं डेलटेक की अगर वेबसाइट आपको दिखाऊं तो ये डेलटेक की वेबसाइट है। ये देख लीजिए, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। तो आपको कंपनी की जानकारी लेनी है तो उनकी वेबसाइट में जाके जरूर विजिट करिए। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन देख लीजिए, इनको अवार्ड्स कितने मिले हुए हैं। 2024 में ही इनको अवार्ड्स अभी मिले हुए हैं, तो लेटेस्ट ही। यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जब भी आप किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हो या उसकी जॉब्स के बारे में जानना चाहते हो, उसमें कैरियर के बारे में जानना चाहते हो, तो उसकी कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी, इवन जब आप जॉब एप्लीकेशन भरते हो तब भी पता होना चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेलटेक कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है। 5000 से ज्यादा एम्प्लॉइज इनके साथ जुड़े हुए हैं और हेडक्वार्टर हेंडन, वर्जीनिया, यूएसए में है। और इनकी स्पेशलिटी क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ईआरपी, प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोफेशनल सर्विसेज, टैलेंट मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारा मतलब कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही है ये कंपनी। तो ये हो गया इसका ओवरव्यू। अब हम जॉब रोल देखते हैं इसका। सबसे पहले तो देखिए कस्टमर सर्विस एनालिस्ट का इसका जॉब देख लेते हैं। इसमें जो जॉब रोल निकली है ये देखिए, कस्टमर सर्विस एनालिस्ट की जो जॉब रोल निकली है, इसमें एक जो कंपनी के बारे में ये सारा दिया हुआ है ये आप पढ़ लीजिएगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देखिए क्या होगा, आपने मेन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो देख लीजिए। कस्टमर कॉल्स हैंडल करनी है आपने, इनकमिंग कस्टमर कॉल्स और क्वेरीज थ्रू कस्टमर चैट सपोर्ट इनका सेंटर होगा, आपने हैंडल करना है। तो ये रिमोट बेस्ड जॉब है, घर बैठ के आपने काम करना है और एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन देनी है कस्टमर्स को, कस्टमर्स की इंक्वायरी को सॉल्व करना है। चैट फंक्शनैलिटी होगी मोस्टली, मतलब कि चैट प्रोसेस होगा, लाइव चैट आपने करनी है, बट हो सकता है आपको इनकमिंग कॉल्स भी आपको लेनी पड़े। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलाइज अवर चैट फंक्शनैलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद कस्टमर्स। और कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व करना है उस लाइव चैट्स के साथ, चैट के साथ। और यहाँ पे देखिए मैनेज करना है वर्क ऑन केसेस फ्रॉम द सपोर्ट ऑपरेशंस क्यू, सर्विस रिक्वेस्ट जितनी भी होंगी वो आपने मैनेज करनी है। एड हॉक प्रोजेक्ट्स एंड टास्क आपने हैंडल करने हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इससे पहले प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सारा समझाया जाएगा कि कौन कौन सी कॉल्स आएंगी, कौन कौन सी चैट्स आपने हैंडल करनी है, कौन सा उनका प्रोडक्ट आपको हैंडल करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो आप उसके बारे में चिंता मत करिए। क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। एक्सीलेंट देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए इंग्लिश में, वर्बल और राइटिंग में। स्ट्रॉन्ग
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड अटेंशन टू डिटेल, ये हर कंपनी मांगती है। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, क्योंकि आप घर बैठ के काम करेंगे तो अकेले आप आराम से काम कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर और चैट टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो सबको पता ही होता है। नहीं पता होता तो सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर सर्विस रोल का। इस प्रिफर्ड है तो मतलब कि आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, अगर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ट्रैवलिंग का कोई नहीं कहा गया है। तो ये होगी एक जॉब जो कस्टमर सर्विस एनालिस्ट की है, कस्टमर रोल के लिए। देखिए मिनिमम तो इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर है, बट कंपनी ने बताया नहीं है, तो अगर आप 12th पास हैं तब भी आप अप्लाई जरूर करिए। बस आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, वर्बल एंड राइटिंग में दोनों में आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। या तैयारी कर लो, मैं एमएनसी की जॉब्स बहुत बता रहा हूँ, क्योंकि एमएनसी की जॉब्स बहुत मिल रही हैं और इंग्लिश आपको आ गई, साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स आ गए, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आपकी जॉब आराम से लग जाएगी। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब निकली है। ये प्रोडक्ट मैनेजर की अगर हम थोड़े से इसमें क्वालिफिकेशन और रोल देखें, क्रिएट एंड ऑन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, एस्टैब्लिशिंग ए बिजनेस केस फॉर ओवरऑल नीड एंड प्रायोरिटाइजेशन यहाँ पे, और अटेंड डेली स्क्रम्स टू सपोर्ट डेवलपमेंट, प्रायोरिटाइज बग बैकलॉग। ये जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो ये जिनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है उनके लिए ये जॉब है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है आपको 5+ ईयर्स का प्रोडक्ट मैनेजमेंट और रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और ERP सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का होना चाहिए। तो जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है उनके लिए है, जो सॉफ्टवेयर की जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छी जॉब आ चुकी है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिनको मार्केटिंग का, सेल्स का ये है, तो ये मार्केटिंग सेल्स में आप जा सकते हो। इसमें 1 to 2 ईयर्स मिनिमम इन सॉफ्टवेयर सेल्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपको मार्केटिंग, सेल्स और खासकर आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेल्स और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव, जिनके पास अकाउंट्स की नॉलेज है, जिन्होंने कॉमर्स की हुई है, तो ये अकाउंट्स की नॉलेज वालों के लिए ये जॉब है, तो आप जरूर चेकआउट करिए। क्वालिफिकेशन क्या है? सक्सेस सेलिंग सास प्रोडक्ट विद ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सीडिंग कोटा, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया सॉफ्टवेयर सेल्स का। बट जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव नॉर्थ अमेरिका का मांगा गया ना, इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर सेल्स का मांगा गया है, तो सेल्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस विद सॉल्यूशन सेलिंग, स्पिन सेलिंग, MEDIC, सैंडलर इज प्रेफर्ड, और हिस्ट्री ऑफ सी लेवल प्रोजेक्ट्स, और आपको एक्सपीरियंस इन यूजिंग लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर एंड जूम इन्फो का नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इसमें सेल्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एक बार जो है इनके जो पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इससे आपको पता चल जाएगा, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इसको। तो अच्छी जॉब पॉसिबिलिटीज है। अब कस्टमर सर्विस एनालिस्ट की अगर हम जॉब को देखें, इसको अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो हमने पहले ही इसके बारे में पढ़ लिया है। अप्लाई टू जॉब में हम क्लिक करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर और गूगल के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं डजंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके। तो पहले हम अकाउंट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लॉगिन कर लिया है गूगल से, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम लगेगा 4 से 6 मिनट आपको लगेंगे आपको भरने में। स्टार्ट योर एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम अपलोड आपने यहाँ पे करना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस आपने भरना है। कंट्री यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, कौन सा कंट्री है, इंडिया, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड, ईमेल आईडी, प्राइमरी फोन नंबर, सेकेंडरी फोन नंबर, एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में बताना है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, और स्किल्स आपके पास कौन कौन से हैं वो आपने बताना है। कस्टमर सपोर्ट का स्किल है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस टूल्स आते हैं, तो वो सारा आपने डिटेल में इंफॉर्मेशन भर के सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो आगे जो जानकारी मांगी जाएगी वो सारा आपने भर के इसको सबमिट कर देना है, रिव्यू एंड सबमिट। ये सिंपल सा होगा प्रोसेस। तो फ्रेंड्स ये थी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन इस कस्टमर सर्विस एनालिस्ट की जॉब के बारे में। और भी जो जॉब्स हैं वो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर से हैं उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जो सेल्स में है, जो आईटी सेक्टर के सेल्स में काम किया उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, बट एक्सपीरियंस मांगा गया है। कस्टमर सर्विस एनालिस्ट के लिए आप एज ए फ्रेशर जरूर अप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आईटी सेक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में सब कुछ पढ़ लीजिएगा। कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट बना चुकी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर में काम कर रही है, तो ये नॉलेज प्लीज ग्रैब कर लीजिएगा। और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी सारी जानकारी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले तो आपका जो रिज्यूम ओवरव्यू किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है उसके बाद आपको ईमेल से नोटिफिकेशन आएगा या कॉल के थ्रू आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आपका जो है
रिज्यूम जो है शॉर्टलिस्ट हो गया। उसके बाद जो है आपका असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट टेस्ट होने के बाद फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें टेक्निकल नॉलेज और आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जाना जाएगा। ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जज की जाएंगी। उसके बाद जो है फाइनल एचआर राउंड होगा, जिसमें आपका सैलरी पैकेज डिसाइड किया जाएगा और कंपनी के बारे में आपको बताया जाएगा, ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा, और आपके कोई क्वेश्चंस है वो भी आप पूछ सकते हो। ये था सारा डिटेल कस्टमर सर्विस एनालिस्ट की जॉब के बारे में सिलेक्शन। जो दूसरी आईटी जॉब्स हैं, जो एचआर की जॉब्स हैं, उनका थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया होगा। अब हम सैलरी पैकेज की बात करें, कस्टमर सर्विस एनालिस्ट की सैलरी पैकेज की बात करें, तो इसमें आप कम से कम 30,000 पर मंथ से लेकर 50,000 पर मंथ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पे, आपके क्वालिफिकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे, और आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। तो दूसरी जॉब्स के लिए अलग अलग सैलरी पैकेजेस होंगे, उनके ज्यादा ही होंगे सैलरी पैकेजेस। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन पे। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल्स इस जॉब से रिलेटेड। अगर आपके कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और दूसरे भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको प्लीज आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कुछ अपडेट्स आती हैं रिलेटेड टू जॉब्स, हम जल्दी जल्दी उसमें डाल देते हैं। और हम पोस्ट भी जो पोल कंडक्ट करते हैं, तो उस पर जरूर पार्टिसिपेट करिए, तो हमें पता चलता रहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। शेयर एंड लाइक जरूर करिए, ताकि दूसरों की भी मदद हो, हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहें। सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन जरूर दबाइए, क्योंकि तभी अपडेट मिलेगी और जल्दी से आप अप्लाई करेंगे। क्योंकि 5-6 दिनों बाद या महीने के बाद आप चेक करेंगे तो वो जॉब बंद हो जाती है, क्योंकि कंपनी को उस टाइम तक कैंडिडेट मिल जाता है। बट कई बार नहीं मिलता है कैंडिडेट, वो लोग कई बार बार हायर करते रहते हैं, क्योंकि आजकल कई कंपनीज को मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो वो ओपन रखते हैं, वो रिज्यूम को कलेक्ट करते रहते हैं कि चलो रिज्यूम आ रहे हैं। तो जिनको जब उनको और अच्छा रिज्यूम मिल जाता है, तो वो आपको ईमेल से नोटिफाई कर देते हैं, ईमेल से नोटिफिकेशन भेज देते हैं। तो एक प्रॉपर ईमेल आईडी रखिए, एक प्रॉपर अपना फोन नंबर रखिए, ताकि कभी भी आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको एकदम पता चले और जल्दी जल्दी आप उसका रिवर्ट करिए, क्योंकि कंपनी कभी वेट नहीं करती है, क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट तो हमें है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल्स। तो कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई जबरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, एक और नई ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का खासकर ध्यान रखिए, और फन इन्फॉर्मेट्रिक्स को अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद।